Assalamu alaikum and good afternoon to everyone who is watching me. I hope you all are doing well by the grace of Almighty Allah. Well, friends, today is Sunday, and again I am here as per my routine. And today's information is regarding the most common mental health disorder, and that is PTSD, post traumatic stress disorder. PTSD is a mental health condition that is triggered by a terrifying event, either experiencing it or witnessing it. बहुत सारे लोगों में ट्रॉमेटिक इवेंट्स एडजस्ट और कोप करना टाइम के साथ कंट्रोल होता है बट इफ द सिम्टम्स गेट वर्स लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स एंड इंटरफेयर विद योर डे टू डे एक्टिविटीज देन यू मे हैव पीटीएसडी। पीटीएसडी हर एक में प्रेजेंट पाया जाता है आजकल की सिचुएशंस देख के। कहीं पे अब्यूज़ होता है, कहीं पे कुछ और। तो कुछ लोग ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों में कूप जल्दी हो जाता है बट कुछ लोगों में कूप अप नहीं होता है। एंड जो इसके साइन सिम्टम्स होते हैं वो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है वो उनको डिस्टर्ब कर लेते हैं और वो अपना जो पूरा वो आइसोलेशन में बैठते हैं, अपने जो भी उनके फ़राइज़ बनते हैं काम करने के या कुछ और स्टडी जो भी उनका होता है तो वो डिफंक्ट रहता है। लोग इस चीज़ का शिकार बहुत ज़्यादा और तेज़ी से होते हैं। सुबह का निकला हुआ इंसान कहीं सारी डरावनी चीज़ों का शिकार होता है। कहीं पे हॉरिफाइंग एक्सीडेंट्स तो कहीं पे गालियाँ गलौज, कहीं पे अब्यूज़ तो कहीं पे कुछ और। इन शॉर्ट ये हमारे जहन पे बुरी तरह से हावी होते हैं और विद टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मोस्ट ड्रेडफुल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं। पीटीएसडी भी बाकी डिसऑर्डर्स की तरह बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है। लाइक डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये या एडीएचडी की बात कर लेंगे तो इन्हीं डिसऑर्डर्स की तरह से पीटीएसडी भी एक बहुत डरावना डिसऑर्डर है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा पीटीएसडी का शिकार रहा होगा, उसके जो साइन सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं उसमें, साइकोलॉजिकल लाइक उसमें अगर देखेंगे एजिटेशन, वो हर टाइम एजिटेशन पे होता है, इरिटेबिलिटी, हॉस्टिलिटी, हाइपर विजिलेंस या खुद को हार्म कर देता है जिसको हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी कहेंगे, या खुद को सोशल आइसोलेट कर देता है। उसको फ्लैशबैक्स आते हैं उस चीज़ के जिसके वो विटनेस रहा होगा या जो उसके साथ हुआ होगा। खूब ज़्यादा रहता है और सीवियर एंजाइटी या मिसट्रस्ट हो जाता है। वो अब उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता जिनमें वो ऑलरेडी रखता था इससे पहले। गिल्ट फील करता है या लोनलीनेस, उसको वो नींद नहीं आती, बिल्कुल वो इंसोम्निया रहता है और नाइटमेयर्स आते हैं उस चीज़ को लेके जो उसके साथ हुआ होता है या जिसका वो विटनेस रहा होगा। अगर देख लेंगे तो वो बंदे ज़्यादा इमोशनली डिटैच रहते हैं और उनको ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स जो आते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जिससे उनकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो बुरी तरह से शिकार हो जाती है। तो अगर किसी बंदे में लगता है कि पीटीएसडी की वजह से अब वो कूप अप नहीं करता, उसके जो साइन सिम्टम्स है बुरी तरह से हावी है, तो एक मेडिकल कंसल्टेशन लीजिए ज़रूरी। और मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन के साथ साथ खुद की काउंसलिंग कराए। काउंसलिंग पे मैं ज़्यादा फोकस कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मेरे ख्याल से मेडिसिन से ज़्यादा काउंसलिंग का असर रहता है। काउंसलिंग में यूजुअली हम सीबीटी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अलॉन्ग विद एक्सपोजर थेरेपी देते हैं, या जैकबसन्स मसल रिलैक्सेशन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं वो कर देते हैं, या डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं। और ब्रीफ एक्लेक्टिक साइकोथेरेपी है, या हमारे पास नरेटिव एक्सपोजर थेरेपी है, या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स है। तो वो सारी चीज़ें हम उस बंदे में कर लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिकवर्ड फ्रॉम सच इलनेस। तो अगर किसी को लगता है, मेहरबानी करके अपनी कंसल्टेशन लीजिए। इंशाल्लाह मैं मिल लूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और एक इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की। तब तक के लिए अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए। मुझे बहुत ज़्यादा सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।